नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन सी बुरी पार्टी है? सबसे बड़ी, सबसे पुरानी एक इतिहास है। जिस तरीके से जम्मू डोगरा रियासत का महाराजा हरि सिंह जी का इतिहास है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का, उमर अब्दुल्ला साहब का भी एक इतिहास है कश्मीर की सरकारें बनाने में। और फिर ऐसी कौन सी बात है? पहले तो आपने ये कहा कि आज सुनील डिम्पल मिशन स्टेटहुड खुश तो बहुत होगा। हाँ, बिल्कुल आज बेहद खुशी है। जो जंग हमने सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक 5 अगस्त 2019 को बाद जब हमारी रियासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35 से छीन लिया, महाराजा हरि सिंह जी की इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों को तोड़ दिया, इसी दिन मैंने जंग का ऐलान, आपको मालूम है पत्रकार मित्रों कि मैंने जंग का ऐलान किया था। मैं अपनी रियासत जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की बहाली, आर्टिकल 370 की जंग 100 सालों तक लड़ूंगा। महाराजा हरि सिंह जी की इल्हाक की शर्तें भी लागू करवाऊंगा। उसी के अंजाम में जो जंग हम सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए हैं कि रियासत का दर्जा वापस किया जाए और जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव 30 सितंबर से पहले किए जाएं। और 30 सितंबर से पहले आपको मुबारक हो, जम्मू कश्मीर के लोगों को, पत्रकारों को भी बता दूं कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। बात और मैं बता दूं कि आपने ये सवाल किया कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों को इकट्ठा बिठाऊंगा। नहीं, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक प्लेटफार्म के ऊपर लाऊंगा और मैं कामयाब भी हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस, पीडीपी, कश्मीर के संगठन, जम्मू के संगठन हमने सड़कों पे लाए और इकट्ठे बैठे। लेकिन मजे की बात तो ये है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने, वो एक कदावर नेता है, इंटरनेशनल नेशनल लेवल के नेता है और एक बड़ी जमात है नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की, तो उसका फैसला है ये कि उन्होंने किसके साथ चुनाव लड़ने हैं, किसके साथ नहीं चुनाव लड़ने हैं। कांग्रेस भी एक पुरानी और बड़ी जमात है, ये उसका फैसला है कि उसने किसके साथ चुनाव लड़ने हैं, किसके साथ। और पीडीपी अपने आप में एक जमात है। तो इसके अलावा मैं सड़कों से लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट तक गया था मेरे पत्रकार मित्रों, तो मेरे साथ कोई नहीं था, सिर्फ सिवाय नेशनल कॉन्फ्रेंस ही मेरे साथ खड़ी थी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ हम इकट्ठे और वहाँ से ये जंग रियासत के दर्जे की और असेंबली के चुनाव करवाने की जंग हम सुप्रीम कोर्ट से जीत करके आए। और आज वो किसके साथ चुनाव लड़ते हैं, किसके साथ नहीं लड़ते हैं, ये उन पार्टियों का अपना फैसला है। पत्रकार मित्र मुझसे पिछले 2-4 दिनों से इतना पीछे पड़े हुए हैं, जब से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये कहा है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तो शायद उसी बात को लेकर के पत्रकार मित्र इसलिए मुझसे ये जानना चाहते हैं कि मैंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इकट्ठा बिठाया था, इकट्ठे एक जंग लड़ी थी, और शायद इसीलिए वो पत्रकार मित्र अपना ही अंदाजा लगा रहे हैं। मैंने तो किसी से नहीं कहा कि शायद कांग्रेस के टिकट के ऊपर या नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट के ऊपर लड़ सकते हैं, लेकिन मैं उसी पार्टी के साथ जंग लड़ूंगा जो मेरे पहले दिन से मेरे साथ थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरे साथ खड़ी थी। कांग्रेस को भी मैंने बिठाया था। वो अब आप जो मर्जी सोच लीजिए, अभी ऐसा कोई है नहीं, अगर हुआ तो बुराई क्या है? आप देखते नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भी 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया था, तो बुराई क्या है? और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया, तो बताइए अगर मुझे कहीं से ऐसा प्रपोजल आएगा तो उसके ऊपर मिशन स्टेटहुड बैठेगा और सोच विचार करेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि चुनाव आयोग जो आपने कहा कि आया हुआ है, हम इससे नहीं मिलेंगे। नंबर 1, क्योंकि पिछले 2 सालों में चुनाव आयोग के फुल बेंच के साथ मैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, कश्मीर के नेता और जम्मू के नेता, हम फुल बेंच के साथ मिले थे। नंबर 1, हर रोज अभी भी मैं धरने प्रदर्शन करके आया हूं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाए जाए और वह हम ये चाहते हैं कि जो चुनाव हो वो रियासत के दर्जे के तहत चुनाव हो और ये एलजी की ताकत और ये चीफ सेक्रेटरी की ताकत ये वापस ली जाए, ताकि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एमएलए और वोटर और जम्मू कश्मीर की असेंबली कमजोर ना हो।